प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नृदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 से ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम व्याख्या की तरफ बढ़ें, प्यारे बच्चों हम कवि का परिचय जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और नीला मुखरविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब बच्चों कन्यादान के विषय में हम जान लेते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। प्यारे बच्चों अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो प्यारे बच्चों प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं। इसमें माँ बेटी को सीख दे रही है कि माँ का कितना प्रामाणिक, कितना सत्य था, कितना सच था उसका दुख अपनी बेटी को दान देते वक्त, क्योंकि माँ को वो अपनी अंतिम पूंजी लगती है। माँ उसी के साथ अपने सुख दुख बांटती थी। लड़की अभी इतनी सयानी मतलब समझदार नहीं हुई थी, वो अभी भोली भाली है। उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बताना उसे नहीं आता था। प्यारे बच्चों पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश। धुंधले प्रकाश में जैसे हमें कम दिखाई देता है, उसी प्रकार उसने जीवन रूपी पंक्तियों को पढ़ना सीख लिया था। मतलब अभी उसने स्पष्ट नहीं सीखा था कुछ पंक्तियों को और कुछ तुक्कों को, अर्थात उसे सुख का आभास था, लेकिन दुख वांछना प्यारे बच्चों उसे नहीं आता था। ठीक है, अगला है माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो प्यारे बच्चों ये माँ अपने अनुभव बच्ची को दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पानी में झांक कर अपने सुंदर चेहरे को देखकर खुश मत होना, क्योंकि क्या है पानी कभी कभी जानलेवा भी होता है। यहाँ दहेज प्रथा की ओर इन्होंने सीधा सीधा संकेत किया है ऋतुराज जी ने। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और आग रोटियां सेंकने के लिए है, उसमें जलकर आत्मदाह मत कर लेना। वो इशारा कर रही है बेटी की तरफ।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और ये जो कपड़े और गहने हैं ये सिर्फ शाब्दिक भ्रम हैं स्त्रियों को बंधन में बांधने के लिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो प्यारे बच्चों, माँ बच्ची को समझाते हुए कह रही हैं लड़के जैसे प्रेम, सहनशीलता, ममता के गुण आपने रखने हैं जो परिवार को बांधे रखने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का आशय है कि इतनी कमज़ोर मत होना कि कोई तुझ पर हावी हो जाए या तेरी जान ले ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसके जो पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं वो करने हैं, व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनना है और प्रश्न खुद बनाने हैं। धन्यवाद।